Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча. Бажаю здоров'я, шановні українці. Four bases were hit, which Reuters could not verify, but the Russian Голови defense Служби безпеки sent on України fire. Василя It said no Малюка. casualties were. रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के द्वारा रशिया के भीतर अब तक सबसे लंबी दूरी के अटैक किए गए हैं। जी हां, 1 जून को यूक्रेन के द्वारा रशिया के कई ड्रोनों से घातक हमला किया गया है। ये जो FPV जिनकी बात की जा रही है वो एक तरीके के ऐसे ड्रोन है जिसमें ऑपरेटर को बिल्कुल कॉकपिट व्यू मिलता है। अब यूक्रेनियन ड्रोन रशिया के भीतर एयर बेसिस तक कैसे पहुंचे और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में बिल्कुल अविश्वसनीय तरीका था, जो कि आधुनिक वॉर के टैक्टिक्स के हाईली टेक्निकल होने का एक बहुत ही बड़ा पुख्ता प्रमाण है। इस ड्रोन हमले को यूक्रेनियन गवर्नमेंट और वहां की सिक्योरिटी सर्विस, जिसे कि स्लुजबा बैच पी यूक्रेनिया यानी कि जिसको शॉर्ट में SBU कहा जाता है, उसके द्वारा अंजाम दिया गया, जिसकी तैयारी तकरीबन 1 से 1.5 साल से की जा रही थी। इस ऑपरेशन को स्पाइडर्स वेव का नाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस यानी कि SBU ने सबसे पहले स्मगलिंग के द्वारा FPV ड्रोन्स रशिया में पहुंचाए और उसके बाद लकड़ी के बॉक्सों में इन ड्रोनों को एक्सप्लोजिव के साथ में ऊपरी हिस्सों में उन बॉक्सों के पैक किया गया और एक मूवेबल शेड से इन बॉक्सों को ढककर कार्गो ट्रक से इन्हें एयर बेसिस के नजदीक खड़ा किया गया। अब रिमोटली इन शेड्स को ओपन किया गया और इन ड्रोनों से वहां से ऑपरेटर ने इनको उड़ाकर एयर बेसिस पर खड़े रशियन बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने तकरीबन 40 रशियन एयरक्राफ्ट, जिसमें Tu-95, Tu-22 जिनके के द्वारा क्रूज मिसाइलें लंबी दूरी की लॉन्च की जाती है, उनको नष्ट करने का दावा किया है और साथ ही रशिया को तकरीबन $7 बिलियन का नुकसान पहुंचाने का दावा भी यूक्रेनियन के द्वारा किया गया है। अब इस ऑपरेशन को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक बताया है और SBU को इसके लिए बधाई भी दी है।